वेलकम टू आर जे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ठीक है। जनरली इसको क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं, नीति शास्त्र। और ऐसे क्या होता है, नीति शास्त्र इसको बोलते हैं, है ना, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। तो देखिए हम लोग इसकी बातें कर चुके थे और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो है वैल्यू, कि वैल्यू क्या है और वैल्यू की विशेषता की बातें कर रहे थे। तो वैल्यू का मतलब मैंने बताया था मूल्य, और मूल्य क्या होता है, नैतिक आदर्श होता है, जो कि क्या है, आदर्श है, आइडियोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि ये यथार्थवाद से यथार्थवादी है ना। तो इसका संबंध किससे है, आदर्शवादी से है, नैतिक आदर्श है। और हम इससे पिछले लेक्चर्स में, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि मूल्य आत्मनिष्ठ है या वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ क्या होता है, जो कि समाज का हर एक व्यक्ति उसी को माने। मूल्य मतलब ऐसा जो कि समाज का व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति कहे कि नहीं यही है, मतलब उस पर सभी की सम्मति हो, तो वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। लेकिन आत्मनिष्ठ कहने से मतलब क्या है कि आत्मनिष्ठ वो है जो कि समाज के जितने भी व्यक्ति हैं ना, सभी की अपनी अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि सभी एक ही चीज़ों पे सहमति जताएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता से आप समझ चुके थे। जैसे कि मैंने बताया था, मूल्य ना तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ है और ना ही पूर्णतः आत्मनिष्ठ है, क्योंकि समाज का कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति तो होगा जो उस मूल्य पे असहमति बताएगा, डिसएग्री करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग असहमत हो जाएंगे, है ना, सारे लोग भी असहमत नहीं होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग जो है वो सहमत ही हो जाए, मतलब दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता यानी क्या, सभी समान रूप से उस वैल्यू को मानेंगे। और ऐसा आत्मनिष्ठता में है कि सभी अलग अलग, तो सभी अलग अलग भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की सहमति होती है, ठीक है। तो ये था हमारा वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता से संबंधित। नेक्स्ट जो हमारा है मूल्य से संबंधित, वैल्यू, मूल्य। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा कि ये स्थिर है या गतिशील है, या कह सकते हैं परिवर्तनशील। देखिए स्थिर है या गतिशील है, तो फिलॉसफर का मानना है, ठीक है। जैसे इसमें फिलॉसफर भी के बीच जो है ना, वो भी डिबेट है, मतभेद है। कुछ का मानना है कि स्थिर है, कुछ का मानना है गतिशील है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि स्थिर है या गतिशील है। तो देखिए ये निर्भर करता है किस किस चीज़ों पे, तो स्थान पे, देश पे निर्भर करता है, समय पे निर्भर करता है, और सिचुएशन पे निर्भर करता है कि परिस्थिति कैसा है। तो इन चीज़ों पे हमारा मूल्य निर्भर करता है ना। स्थान की बातें करें, है ना, या कह सकते हैं देश, समय की भी बातें कर सकते हैं, काल, है ना। इसके बाद हम बातें कर सकते हैं स्थिति, या हम कहें परिस्थिति। तो इस पे भी ये निर्भर करता है। जैसे कि देखिए हम स्थान की बातें करें, प्लेस की बातें करें, तो ये प्लेस पे भी निर्भर करता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्लेन रीजन में रह रहा है और कोई क्या रह रहा है कि पहाड़ी रीजन में रह रहा है, हिली एरिया है, हिली रीजन है, माउंटेन रीजन है। अब यहाँ के लिए मूल्य क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि पहाड़ी एरिया है ना, जो माउंटेन रीजन में रहते हैं, वहाँ के लोग मांसाहार होते हैं, है ना, वहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे अब पहाड़ों पे वो सब्जी उपजाएंगे क्या, तो वहाँ पहाड़ों पे नहीं हो सकता ना, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ना। लेकिन प्लेन रीजन वाले क्या है, वहाँ पे खेती है, एग्रीकल्चर है,
यानी अगर हम बातें करें सोसाइटी की बेसिस पे भी कि हंटिंग सोसाइटी होंगे और क्या होंगे, एक एग्रीकल्चर सोसाइटी होंगे। जैसे जो भी पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, हंटिंग सोसाइटी होगा, हंटिंग सोसाइटी होगा। लेकिन अगर हम बातें करें मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र की बातें करें तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्र में हंटिंग सोसाइटी होने का रीज़न है ना, या फिर नॉन वेज का प्रचलन इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पे खेती संभव नहीं है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जानवरों का शिकार किया जाएगा। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्र की बातें करें तो वहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल है, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉन वेज का प्रचलन उतना ज़्यादा नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच समझिए कि वैल्यू कैसे डेवलप होगा। अब ये वाले जो है ना पहाड़ी क्षेत्र वाले, ये लोग कहेंगे क्या, ये लोग जनरली कहेंगे कि अरे हम लोग चाहे वो बीफ खाए, पॉर्क खाए, चिकन खाएंगे, उनके लिए आम बात है खाना। लेकिन अगर हम मैदानी क्षेत्र की बातें करें तो यहाँ पे बीफ, पॉर्क, अगर हम चिकन की बातें करें यानी नॉन वेज की बातें करें सिंपली, तो यहाँ पे कम होंगे एज कम्पेयर टू पहाड़ी क्षेत्र। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे पॉर्क के, बीफ के, ये सब के शॉप मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैदानी क्षेत्र में ये ज़्यादा मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। वहाँ पे एग्रीकल्चर है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था है खेती से रिलेटेड, जिसके वजह से वहाँ पे खेती किया जा सकता है। लेकिन इस एरिया में पहाड़ी क्षेत्र में जो भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे फिर ऐसे सोसाइटी डेवलप होंगे कि वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा प्रचलन में होगा। तो जो मैदानी क्षेत्र वाले हैं ना, वो नॉन वेजिटेरियन को क्या बोलेंगे कि नॉन वेजिटेरियन को बोलेंगे कि जीव हत्या कर रहे हैं। अब आप ही समझिए, जीव हत्या तो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले भी किए हैं ना, मच्छर तो मारते ही हैं, मॉस्किटो, और वो भी तो जीव हत्या ही है ना, उसमें भी आत्मा है ना। तो ऐसा नहीं कि वो हत्या नहीं करते, लेकिन उनका जीव हत्या करने का तरीका अलग है ना। लेकिन ये कह देंगे कि जैसे है ना, जीव हत्या करना अच्छी बातें नहीं है ना। तो मांसाहार वालों पे आरोप लगा दिए, है ना, नॉन वेजिटेरियन वालों को कह दिए आप मांस खाते हो, जीव हत्या कर रहे हो, है ना। और पहाड़ी क्षेत्र वाले भी तो कह सकते हैं ना कि आप तो इन्वायरमेंट के लिए भी आप भी श्राप हो, कर्ज हो, क्योंकि आप पेड़ पौधे को काट रहे हो। अब जो खेती कर रहे हैं वो भी बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, और पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो बारिश होने की वजह से वो उसका भी फ्लो किस में होता है, नदी में जाता है। बारिश हुई, पानी हुई, और वो फिर फ्लो करके कहाँ पहुँच रहा है, नदी में, रिवर्स में जा रहे हैं। और रिवर्स में जाने के बाद क्या हो रहे हैं, उससे जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसका डेथ हो रहा है, तो वो भी जीव हत्या कर रहे हैं, है ना। वो भी इन्वायरमेंट के लिए एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना, ह्यूमन की टेंडेंसी है एक दूसरे पे आरोप लगाना, है ना। तो बस इसको समझना चाहिए कि वो वहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो नॉन वेजिटेरियन का प्रचलन चला रहे हैं। और जहाँ पे ये चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है, वहाँ पे नॉन वेज का प्रचलन कम है। जनरली देखिए, जो एग्रीकल्चर सोसाइटी की बातें हैं वहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए तो वो कर रहे हैं। और सिमिलर अगर हम बातें करें मैदानी क्षेत्र में, ठीक है, जैसे यहाँ पे हंटिंग सोसाइटी है, यहाँ पे क्या है, वेज का प्रचलन है। तो ये डिपेंड करता है। तो इन दोनों के लिए वैल्यू क्या है, मूल्य अलग अलग है। एक कहेंगे जीव हत्या नहीं करेंगे, दूसरा कहेंगे हम इन्वायरमेंट की। चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, है ना। चिपको आंदोलन में क्या, पेड़ से लिपट जाते थे पेड़ों को बचाने के लिए, तो वो उनके लिए अलग वैल्यू थी। तो ये स्थान के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहे हैं। दूसरा, स्थान के अकॉर्डिंग आप ऐसा भी सोच सकते हैं, मान लीजिए कोई नॉर्थ पोल और कोई साउथ पोल में रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, है ना। और कोई मान लीजिए कि इक्वेटर के पास रहेंगे, उनके लिए मतलब सभी क्षेत्र के लिए अलग अलग मूल्य डेवलप हो सकते हैं, है ना। इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है जो कि ऐसा ना हो कि
सभी के लिए मूल्य समान होंगे, मूल्य डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? स्थान और प्लेस। नेक्स्ट, समय और काल की बातें करें। समय या काल कहें, आधुनिक काल कहिए और कहिए पुरातन काल। समय की बातें करें, जैसे देखिए समय की बातें करें, पहले के समय की बातें करते हैं और अब की समय की बातें करते हैं। तो देखिए पहले के टाइम में होमोसेक्सुअलिटी पे बात भी नहीं होती थी, थर्ड जेंडर की बात भी नहीं होती थी, है ना, वुमेन डिस्कोर्स पे कोई भी बात नहीं किए जाते थे। अभी के टाइम में हो रहे हैं, वुमेन्स के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं, है ना, और वुमेन्स भी अपनी बातें खुल के रख सकती हैं और वो रखते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम के लिए वैल्यू क्या है? अभी वैल्यू कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा हो रहा है और ये वैल्यू डेवलप हो रहे हैं। और ये क्यों डेवलप हो रहे हैं? तो समय के साथ परिवर्तन हुआ है, वैल्यू समय के साथ परिवर्तन हुआ है। तो वी आर एबल टू टॉक ऑन वीमेन डिस्कोर्स, है ना। हम लोग SC ST पे बातें कर ले रहे हैं, तो SC ST पे भी बातें करते हैं, दलित के बारे में अब बातें करते हैं कि उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी चीज़ें अभी कुछ समय से देखने के लिए मिल रही है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो रहा है, जो कि गलत बातें हैं। मानते हैं कि सवर्ण समाज के द्वारा कुछ गलत किया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अब गलत करना स्टार्ट कर दो। यानी हमारी क्या होनी चाहिए? न्यूट्रलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ें को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है कि हम दलित और सवर्ण अलग कर दें, तो वो उनका है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि SC ST की बातें करें और सवर्ण की बातें करें, तो मान लेते हैं कि पुराने टाइम में, पहले के टाइम में ये SC ST के साथ किया गया होगा, लेकिन अभी के टाइम में नहीं है। और अभी तो उल्टा चलना स्टार्ट हो गया है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, जो क्या गलत है। और सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि SC ST क्रीमी लेयर में आ जाए। हम लोग बातें करेंगे इसके बारे में, पॉलिटी में भी क्रीमी लेयर में आ गए हों तो उनको बाहर कर देना चाहिए रिजर्वेशन की श्रेणी से। उनको किस स्टेट में रखना चाहिए? तो उनको ऐसा करना चाहिए कि SC ST को भी जनरल के तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे दलित में भी गरीब हैं, बहुत सारे गरीब हैं, ठीक है, लेकिन उन गरीबों तक वो चीज़ें पहुंच नहीं रही है। जो क्रीमी लेयर है ना, जो ऑलरेडी रिच हो चुके हैं SC ST में भी, ऐसा नहीं है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले पैसे वाले नहीं, बहुत अमीर हैं। ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट वाले पैसे वाले नहीं है, वो भी पैसे वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण गरीब नहीं है, ब्राह्मण भी गरीब है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक अच्छे तरीके से इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और हमें इन डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे समाज हैं, जैसे दलित समाज हैं, सवर्ण समाज हैं। अब दलितों के नेता बन के घूमते हैं और वो दलितों के नेता सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए घूमते हैं। उनमें से दलितों के पास, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको भी कुछ नहीं मिलता है। और सवर्ण में भी ऐसा ही है, बहुत सारी सेना है। जैसे कि आपने सुना होगा, सवर्णों में करणी सेना, दलितों में भीम आर्मी। तो बस ये भीम आर्मी और करणी सेना के जो भी है ना, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ना कि उस समाज के लिए करते हैं। उनको मीडिया में बने रहना है, इमेज के लिए, है ना, पॉलिटिकल इमेज के लिए वो इस तरह से बस यूटिलाइज कर रहे हैं दलित और सवर्ण का। और इन दोनों के बीच जो है एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पुराने टाइम की बातें हैं तो ये चीज़ें होती थी, बट अभी के टाइम का वैल्यू क्या है, अलग है। अभी का क्या है, जातिवाद नहीं है, पहले जातिवाद था, अब नहीं है, रिवर्स हो रहा है। तो उसको फिर क्या करना चाहिए? वो शिक्षा की कमी की वजह से हो रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। और शिक्षा की कमी होगी तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हो गए समय और काल के अकॉर्डिंग। देखिए, स्थिति और परिस्थिति की बातें कर रहे हैं, सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन के बेसिस पे भी मूल्य डेवलप होते हैं, मूल्य में परिवर्तन आता है। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, तो जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ पे मुस्लिमों को जैसे पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट आ जाते हैं, हिंदुस्तानी ने आपके साथ ये किया, तो उसमें उस समय क्या होगा? वैल्यू दो तरह के होते हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। तो बहुत सारे में नकारात्मक डेवलप हो जाते हैं,
जैसे देखिए एक सोसाइटी में एक चीज़ें हैं, फिल्में, है ना, फिल्में देख देख के बहुत सारे युवा बन जाते हैं, जैसे एनिमल, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, इंडियन पीपल लाइक वायलेंस। तो अगर वायलेंस पे कोई मूवी बनती है तो वो सुपर डुपर हिट, है ना, लेकिन कोई अच्छी मूवी बन जाए तो वो सुपर फ्लॉप हो सकती है ना, बिकॉज यू नो KGF हो गए, एनिमल हो गए, ये सब मूवी देखिए ना, सिर्फ वायलेंस, कबीर सिंह, है ना, जिसमें वुमेन्स के बारे में किस तरह से टॉर्चर करते हुए दिखाया गया है ना, जो कि क्या हमारे समाज में और यूथ में क्या होता है ना, हार्मोन्स की वजह से लगता है नहीं ये चीज़ सही है, उनको बाद में समझ में आता है कि गलत है और गलत को गलत कहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इंटरटेनमेंट से जोड़ देते हैं कि इंटरटेनमेंट करो और वहीं पे भूल जाओ। तो देखिए ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो है ना, निगेटिव चीज़ों को जल्दी लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम कर पाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। सो नॉट वायलेंस वायलेंस वायलेंस, अवॉइड वायलेंस। तो समय और स्थिति के अकॉर्डिंग, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काया जाता था कि हिंदुस्तानियों ने आपके साथ ये किया, मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे मुसलमान कंट्री में भी मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो वहाँ पे जाके बोल के देखो। ये सिर्फ कहने के लिए हो जाते हैं कि मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है ना, ये एक भावना बना दी गई है ना, और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। आज भी मुस्लिम में गरीब है, लेकिन उस मुस्लिमों को नहीं देखा जाता होगा जो उनके जो चाहे रिलेटिव्स की बातें करें या उनके जो करीबी जो होंगे ना, जो पैसे वाले होंगे, वो भी उन मुसलमानों को नहीं देखते होंगे। सिर्फ कहने के लिए क्या है, मुस्लिम हमारा भाई है, हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा भाई है, मुस्लिम हमारा दुश्मन है, सिर्फ कहने के लिए है ना। लेकिन अगर हिंदू में भी कोई गरीब है तो कोई दूसरा हिंदू उसे सपोर्ट नहीं करेगा, और मुस्लिम में भी कोई गरीब है तो कोई जो रिच मुस्लिम होगा उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन मूल्य डेवलप नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं, तो कुछ में नकारात्मक भी डेवलप हो जाते हैं। और जहां पे देखिए युद्ध वाली बातें रहेगी, युद्ध, वॉर, जैसे कि आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट का कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो मूल्य डेवलप होगा वो ये बताया जाएगा आगे के जनरेशन के लिए कि हमारे साथ ऐसे किया था। तो उन बच्चों में कैसी भावना आएगी, उन बच्चों में उस कम्युनिटी के लिए बस गलत या कह सकते हैं नकारात्मक वैल्यू ही डेवलप होंगे, या फिर कह सकते हैं अगर सकारात्मक में भी कहेंगे तो साहस का कहेंगे, है ना। जहाँ युद्ध का सिचुएशन रहेगा वहाँ के बच्चों में साहस बहुत होगा कि नहीं इसने मेरे साथ गलत किया है तो इसके साथ ऐसे करेंगे, वो उसके लिए कुछ कर गुजर जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो ये डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जो एरिया शांति वाला है, जिस एरिया में शांति पूर्वक लोग रह रहे हैं, वहाँ का वैल्यू क्या होगा, वहाँ का मूल्य क्या होगा, वहाँ का मूल्य ये होगा कि लोग शांति से रहना पसंद करेंगे। वहाँ अहिंसा की बातें होगी, वहाँ हिंसा की बातें नहीं होगी। लेकिन जहाँ युद्ध वाली बातें होगी वहाँ हिंसा की बातें होगी। तो ये सिचुएशन बेसिस भी वैल्यू डेवलप होते हैं। तो अब समझते हैं फिलोसफर जो इस बात पे क्या कहना चाहते हैं। देखिए फिलोसफर में भी इसी बात को लेकर क्या है ना, दार्शनिकों में इस बात को लेकर मतभेद बना हुआ है कि मूल्य स्थिर है या परिवर्तनशील है। तो देखिए मूल्य क्या है ना तो प्रायः स्थिर है और ना ही अननेसेसरी इससे परिवर्तन किया जाता है। जैसे अहिंसा की बातें करें तो अहिंसा क्या है, सकारात्मक है और ये सदियों से चला आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम में अहिंसा की वैल्यू नहीं थी, उतना ही अहिंसा था की वैल्यू थी जितना आज है, और फ्यूचर में भी अहिंसा को ही लोग अहमियत देंगे। तो अहिंसा परिवर्तनशील नहीं है, मतलब अननेसेसरी मूल्य को चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, सद्भाव की बातें करें, पहले भी था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। तो जैसे प्यार है, ये सब चीज़ें हैं जो है ना, दोस्ती है, मतलब पॉजिटिव सेंस वाले जितने भी पॉजिटिव हैं, है ना, उसमें प्रायः बदलाव नहीं किए जाते हैं। तो ये हमारा था क्या, स्थिर या गतिशील या कह सकते हैं परिवर्तनशील। ठीक है, तो ये रिलेटेड है स्थिति, स्थान, समय काल, स्थिति, परिस्थिति। तो इस पे मूल्य निर्भर करता है। बाकी हम लोग बातें करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।